Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Medicinal Chemistry Unit 2. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसकी फर्स्ट यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ड्रग के डिफरेंट थेरापुटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। तो इसी सीरीज में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे हमारी सेकेंड यूनिट जो है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एएनएस पर काम करती हैं और किस तरीके से ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और किस तरीके से ये फंक्शनिंग करता है। देन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से इस एएनएस पर यानी कि इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर काम करती है। सो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसका क्या काम होता है, और ऑब्वियस सी बात है जो ड्रग्स इस पर एक्ट करेंगी वो या तो एगोनिस्टिक एक्शन देंगी या एंटागोनिस्टिक एक्शन देंगी। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं जो यहाँ पर एगोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, है ना, और एएनएस जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और कौन सी ड्रग है जो एंटागोनिस्टिक एक्शन परफॉर्म करती हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करती हैं, ठीक है, और क्या उनकी केमिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेडकेम की बात है, मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो उनकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, उनकी सिंथेसिस की बात करेंगे कि किस तरीके से ये ड्रग्स जो हैं सिंथेसाइज होती हैं और इफेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर नर्वस सिस्टम। सबसे पहले ये समझो कि नर्वस सिस्टम से क्या मतलब है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम है। जैसे कि हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, सेंट्रल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसी तरीके से एक और सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि इसमें कई सारी नर्व्स होती हैं जो सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करती हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाने का काम करती हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या बोल रहे हैं कि दिस नर्वस सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस, दैट इज बैलेंस of the human body. It controls and coordinates the human body and it gives a quick response to our body. देखो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है, क्या किस लिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बैलेंस बनाए रखने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये जो नर्वस सिस्टम है काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो ह्यूमन बॉडी है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन को आपस में कोऑर्डिनेट करता है ताकि बॉडी के अंदर एक क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिले, एक इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिले। तो इस कोऑर्डिनेशन के लिए देखो सिंपल सा यहाँ पर नर्व्स का काम है कि कोई भी स्टिमुलेशन आएगा तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना, ठीक है, उसको एनालाइज करना, उसका एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट क्रिएट करना और फिर उसको बॉडी में एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को भेजना, ठीक है। तो इस तरीके से तीन मेजर फंक्शंस यहाँ पर नर्व्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, सेंसरी नर्व्स के थ्रू, मोटर और इंटीग्रेटेड नर्व्स के थ्रू, ठीक है। सेंसरी का काम क्या है, सेंसरी का काम है इंफॉर्मेशन गोज इनटू द ब्रेन, मोटर का काम है रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी एंड इंटीग्रेशन का काम है एनालिसिस द सेंसरी इनपुट। क्लियर है कि सबसे पहले कोई भी स्टिमुलेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करेगी, सेंसरी नर्व। उसके बाद ये जो सेंसरी नर्व से इनपुट आया है, इंफॉर्मेशन आया है, इसको ब्रेन के अंदर एनालाइज किया जाएगा इंटीग्रेशन नर्व्स के थ्रू, इंटीग्रेशन करके एनालाइज करके एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा और इस रिस्पॉन्स को ब्रेन से बॉडी तक लेके जाने का काम कौन करेगी, मोटर नर्व्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम करती हैं। क्लियर है। एक चीज क्लियर है कि ये जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। एक तो होता है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है अपने पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सोमैटिक मतलब होता है स्केलेटल सिस्टम पर ये कोऑर्डिनेट करता है, और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक, मतलब कि जो खुद से ऑपरेट होता है, उसके लिए हमको सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं है, कॉन्शियसली ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये जो ऑटोनॉमिक है ये भी फर्दर दो टाइप का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक जो कि जो इमरजेंसी सिचुएशन होगी उनमें ये स्टिमुलेट होगा, और उस सिचुएशन से नॉर्मल होने पर उसको होम्योस्टेसिस कंडीशन मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पर स्टिमुलेट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बना होता है। क्लियर? तो हमको ये समझ में आ गया कि जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आता है आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और दूसरा आता है आपका पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें आते हैं मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना, और उसका रिस्पॉन्स जो है ब्रेन में कोऑर्डिनेट होने के बाद, इंटीग्रेट होने के बाद, एनालाइज होने के बाद जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो मोटर नर्व्स के थ्रू वापस से रिस्पॉन्स की फॉर्म में उस रिसेप्टर ऑर्गन तक आएगा। क्लियर? तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये फर्दर आपके सब डिवाइडेड है किसके अंदर? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। सोमैटिक का मतलब होता है स्केलेटल, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर तो स्केलेटल मसल्स पर यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के थ्रू वॉलेंट्री मूवमेंट का कंट्रोल होता है, और दूसरा होता है आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर स्मूथ मसल्स के थ्रू इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। क्लियर? अब यहाँ पर जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप्स में, एक तो होते हैं आपके सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जो सिचुएशनल कंडीशंस होती हैं, जैसे फाइट है, लड़ाई के टाइम पे, फ्लाइट के टाइम पे, उड़ने के टाइम पे, फियर के टाइम पे, है ना, और जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है उसके टाइम पर ये स्टिमुलेट होता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। क्लियर? और फिर बाद में जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है तो उस टाइम पे मेंटेन करने के लिए, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर स्टिमुलेट होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारे सिस्टम मिलकर के प्रॉपरली रेगुलेट करके बॉडी में एक बैलेंस कंडीशन को लाते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो अब हम स्पेसिफिकली अपने एएनएस की बात करते हैं कि ये एएनएस कैसे काम करता है। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि ऑटोनॉमिक का मतलब है कि अपने आप काम करता है, हमको इसको सिग्नल नहीं भेजना पड़ता। जैसे कि हार्ट का बीट करना, दिल का धड़कना खुद करता है, हम उसको सिग्नल नहीं भेजते कि हार्ट तुम धड़को और अब मत धड़को, ठीक है। या जैसे बॉडी में डाइजेशन होना, तो आपने खाना खाया उसके बाद खुद ही डाइजेशन हो रहा है, हम उसको नहीं बोल रहे कि डाइजेशन तुम होना स्टार्ट करो। तो जो अपने आप होते हैं ना बॉडी के अंदर वो होते हैं ऑटोनॉमिक, है ना, खुद से ऑटो मोड पर सेट किए हुए हैं कि वो अपने आप ही काम करेंगे, ठीक है। तो वो सारे पार्ट आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो क्या कह रहे हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी। इट controls the involuntary response, for an example breathing, digestion etc। क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम का बेसिकली एक पार्ट होता है जिसका काम है बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, और बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज जो है उनको कंट्रोल करना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रीदिंग और डाइजेशन। जैसे कि ब्रीदिंग हो रही है हमारी बॉडी में, खुद हो रही है, हम उसको सिग्नल नहीं भेज रहे, या डाइजेशन हो रहा है तो वो भी खुद हो रहा है, हम उसको नहीं बोल रहे कि भाई डाइजेशन तुम होना शुरू करो, तो वो किस में आता है? आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं बीएसपी फार्मेसी के साथ और डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर इस सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत ही डिटेल में रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल एज लाइव क्लासेस के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है और आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाता है। तो डाउनलोड करें बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये होता है फर्दर दो टाइप का। एक तो होता है सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा था कि ये क्या करता है कि जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है जैसे कि फियर, फाइट, फ्लाइट, ठीक है, जिसे हम 3F कहते हैं या 4S होता है, ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन में यहाँ पर ये जनरेट होता है, स्टिमुलेट होता है और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के थ्रू बॉडी को उस इमरजेंसी कंडीशन से हेल्प करता है मेंटेन करने में। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि व्हेन आवर बॉडी इज एन अब नॉर्मल सिचुएशन, जब हमारी बॉडी जो है वो अब नॉर्मल सिचुएशन में होती है तब ये काम करता है। देन इट वर्क्स एंड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और इमरजेंसी कंडीशन, और यहाँ पर फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, इमरजेंसी कंडीशन में स्टिमुलेट होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं हमेशा बताती हूँ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का, कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करा, कि जैसे मान लो कि कुत्ता पीछे पड़ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, तुम तेज तेज भागोगे, यानी कि स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें प्रॉपरली देख करके आगे भागना है तो तुम्हारी पिपल्स डायलेट हो जाएगी। तुम्हारे ब्रेन को बहुत फास्टली वहां पर काम करना है तो ब्रेन की एक्टिविटी, CNS एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम्हारे बॉडी में जल्दी जल्दी ऑक्सीजन से एनर्जी बनानी है ताकि तुम भाग सको, तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जो है सर्कुलेट हो सके। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का जो है बनना शुरू होगा ताकि जल्दी जल्दी एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो उस टाइम पर वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जब कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो उस टाइम पर जो भी चीज़ें हैं, अब एक बार सोचो, उस टाइम पे यूरिनेट करने के बारे में सोचोगे, नहीं सोचोगे ना, यूरिनेशन की जरूरत नहीं है तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ सकते हो कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या हो रहा होगा। तो जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अब उस टाइम पे डाइजेशन करना जरूरी है क्या, नहीं, तो जो जरूरी नहीं है वो तो बंद कर दिया जाएगा और जो उस टाइम पे जरूरी है उनको स्टिमुलेट कर दिया जाएगा कि डाइजेशन तो कम हो जाएगा और हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पंप हो सके और स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचा जा सके। ठीक है, ऐसे ही पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो गई ना तो उस टाइम पर बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है पैरासिम्पथेटिक। कि अगर कुत्ता पीछे पड़ा हुआ था और वो अब नहीं है, तुमने देखा कि नहीं है वो पीछे, तो अब क्या होगा, तुम आराम से रुक जाओगे एंड स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी, हाफने लग जाओगे। ठीक है, पसीना आएगा तो स्वेटिंग ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, डाइजेशन होने लगेगा वापस से। ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल होने लगेगी। तो वो सब किसका है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन है। तो सिंपली क्या कह रहे हैं कि व्हेन आवर बॉडी कम बैक फ्रॉम द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम टू मेंटेनेंस टू अ नॉर्मल कंडीशन, दिस इज नॉन एज पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, नॉर्मल हार्ट रेट एंड डाइजेशन, कि जब हमारी बॉडी इस सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से वापस से बॉडी को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल कंडीशन में आती है तो उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है, डाइजेशन नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है? तो ये तो हुआ हमारे ANS का, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और देखेंगे कि भाई इस ANS के अंदर कौन कौन सा पार्टिसिपेंट है, जैसे न्यूरॉन्स हैं तो वो क्या होते हैं, किस तरीके से बने होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।